क्या कोरोना की वैक्सीन से लोगों की जान गई है? क्या कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी स्थितियां बनी हैं? ये सवाल पिछले कई दिनों से, खासकर 2 दिनों से गूंज रहे हैं। हर किसी के जहन में सवाल आ रहा है। उसके पीछे की वजह है ब्रिटिश कोर्ट में एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसमें 2021 में 51 मामले, शिकायतें जो की गई थी इसी एस्ट्राजेनेका नाम की जो ब्रिटिश फार्मा कंपनी है, जिसका कोलैबोरेशन विद सीरम इंस्टीट्यूट के साथ रहा, उन्होंने जो वैक्सीन बनाई, कोरोना वैक्सीन, कोरोना से निपटने के लिए, वो कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो खतरनाक हो सकती है। इस आधार पर कई लोगों की जान गई, ऐसी शिकायत जो है वो ब्रिटिश कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई में एस्ट्राजेनेका ने माना, यानी कि ब्रिटिश फार्मा कंपनी ने माना है कि कोविशील्ड की वजह से, इस वैक्सीन की वजह से कुछ हद तक लोगों की जान हार्ट अटैक आने की वजह से, ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से जा सकती है। जो ब्रिटेन में कोर्ट में मामला 2021 में लगा गया, 51 शिकायतें जिसमें की गई, उसमें अब यह स्थिति बन रही है कि अगर ऐसा सच साबित हो जाता है तो 100 मिलियन जो पाउंड हैं वो देने होंगे कंपनी को जुर्माने के तौर पर। ये जुर्माना उन पर लगेगा, ये एक स्थिति बन रही है। लेकिन अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल जो है वो सामने आ गए और वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ा जो खेल है भारत सरकार की ओर से किया गया है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 2 वैक्सीन के हिसाब से लगभग एक व्यक्ति को, क्योंकि 2 वैक्सीन लगी थी, लगभग 80 करोड़ भारतीय जो है वो कोविशील्ड वैक्सीन उनको दी गई। उसका फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी ने कहा है हार्ट अटैक यानी कि हृदयघात का खतरा हो सकता है इससे। जिन लोगों ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से अपनों को खोया है, जिन्हें वैक्सीन के दुष्परिणामों की आशंका थी, उनका शक और डर अब सही साबित हुआ है। ये अखिलेश यादव ने कुछ देर पहले एक ट्वीट करके बताया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सत्ताधारी दल ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से राजनीतिक चंदा वसूल कर जनता की जान की बाजी लगा दी। कानून कभी इनको माफ करेगा जहां जनता इस मामले में सर्वोच्च स्तर पर न्यायिक जांच हो, यानी कि न्याय जो अब लगातार दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें हकीकत दरअसल इस बात को लेकर है कि जो साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीन लगाए जाने के तकरीबन 1 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में माने जाएंगे। यानी कि जो वैक्सीन लगाई गई, आपने 1 हफ्ते और 6 हफ्ते के बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये माना जाएगा कि ये वैक्सीन टीटीएस जो है इस वजह से क्रिएट हुआ और आपके जो खून के थक्के हैं वो जम गए, वो रुक गए, इस वजह से आपकी जान जा सकती है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, 6 हफ्ते तक की स्थिति है वैक्सीन लगाए जाने के बाद। उसके बाद अगर कुछ होता है तो ये कारण कोविशील्ड वैक्सीन नहीं होगा, एस्ट्राजेनेका नहीं होगा। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि लोगों की जान हार्ट अटैक की वजह से इस वैक्सीन के लगाए जाने के बाद जाए। 10,000 में से एक व्यक्ति पर इसका असर पड़ेगा, ये भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ साथ जो टीटीएस नाम की जो बीमारी है, जो इस वैक्सीन के लगाए जाने के बाद क्रिएट होती है, जैसा कि दावा हो रहा है, वो इस वैक्सीन के लगाए जाने की बात नहीं है, बल्कि 100 साल पुरानी एक बीमारी है जो चली आ रही है। यानी कि कोरोना के आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि इस वैक्सीन के लगाए जाने के बाद ये क्रिएट होती हो, क्योंकि ऐसी कई वैक्सीन हैं, ऐसी कई दवाइयां हैं जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं और उसी साइड इफेक्ट्स में टीटीएस भी एक साइड इफेक्ट्स के तौर पर माना जाता है। अमूमन जब भी कोई दवाई ली जाती है तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें कई दवाइयां हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा है, H1N1 है और रेबीज वैक्सीन है। ये तमाम जो वैक्सीन है वो साइड इफेक्ट्स करती हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास जरूर हो रहा है। जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन की अदालत में इस मामले में जब खुलासा हुआ हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी स्थिति को, रेयर केस में उन्होंने माना कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो अब इसको हिंदुस्तान के अंदर पूरा भुनाने का प्रयास, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन ऐसी वैक्सीन थी जो सबसे ज्यादा जो है हिंदुस्तान के अंदर लोगों को लगाई गई है। अब ऐसे में डर का माहौल है, लेकिन इस डर के साथ साथ सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल अब ये पूरा मामला, सुनवाई इसमें कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे ही पूरी सुनवाई होगी तो हो सकता है कि एस्ट्राजेनेका को 100 मिलियन पाउंड का जुर्माना भरना पड़े और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जिसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी हिंदुस्तान के अंदर, वो थोड़ा बैकफुट पर आ जाए। आपको